न तो यशोदा पुत्र। और ये जो दूसरा वाला है ना, चित्तचोर संवरिया, तो 3 वर्ण थे, शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्ण ताम गतः। तो तीनों करिया हो गए हैं इसमें। शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्ण ताम गतः। प्रागयं वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मजः। वासुदेवः इति श्रीमान् अभिज्ञाः संप्रचक्षते। अभिज्ञा माने अभितः जानन्ति, इति अभिज्ञाः, जानकार लोग जानते हैं कि प्राक अयम, प्राक माने पहले, अयम तब आत्मजः वसुदेव आत्मजः आसीत्। प्रागयं वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मजः, इसलिए इसका नाम वासुदेव भी होगा। और सुनो, इसके बहुत नाम होंगे। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। जो काम करेंगे ना, इनका नाम दामोदर हो जाएगा, इनका नाम गिरिराज हो जाएगा, ये गिरिधर हो जाएंगे, ये मुरलीधर हो जाएंगे, ये माखन चोर हो जाएंगे, ये चित्त चोर हो जाएंगे, ये कलुआ हो जाएंगे, ये बलुआ हो जाएंगे, ये कलूटा हो जाएंगे। जितने काम करेंगे उसी के अनुसार इनके नाम हो जाएंगे। बाबा जी ने नामकरण किया बाबा के बेटों का। कौन बाबा ने नामकरण किया? इनसे बहुत नहीं पूछना चाहिए, भैया नहीं कुछ दूसरे बताते हैं। तो बाबा ने बाबा के बेटों का नामकरण कर दिया। क्या बात! ये दोनों प्रसिद्ध बाबा हैं। मैया यशोदा ने कहा कि बाबा गर्ग, महात्मन, ब्रह्मर्षि, आप कुछ भोग लगा लो। गर्गाचार्य जी का नियम था कि अपने से ही प्रसाद बनाते थे भगवान को, तुलसी दल डाल के एक माला जप करते थे, तभी प्रसाद पाते थे, नियम था। इसलिए कहीं भोजन नहीं करते, प्रसाद नहीं पाते थे। कौन इतना प्रपंच करे, बड़ा प्रपंच होता है। उससे अच्छा है कि फल और खा के रह जाओ तो सही, पर्याप्त हो जाता है। लेकिन जब प्रेम से, आदर से, बहुत श्रद्धा के साथ मैया ने बार बार आग्रह किया, निवेदन किया, तो गर्गाचार्य ने स्वीकार कर लिया। कहा ठीक है। माता यशोदा अपने हाथ से गोमय से लेप करती हैं चूल्हे को, लकड़ियों को धोया, कंडे को, जो गोहरी है, उसको खूब ठोक ठोक के, कोई कीड़ा वगैरह हो उसको सब झाड़ वार के। कहा महाराज मेरे पास शुद्ध गाय का दूध है, आप खीर बना लो। खीर बन गई बाबा जी की। थोड़ा जल्दी खीर बना देना इस खीर को भी। फिर अभी खीर हुई, सिद्ध हो गई। सोने की थाली में बाबा ने अपने हाथ से निकाली, गर्ग बाबा ने उसको पंखा से। भगवान को तभी भोग लगाना चाहिए जब वो खाने लायक हो जाए। जल्दी हो तो ये नहीं कि गर्मा गर्म दे दीजिए और फिर अपने लिए ठंडा लीजिए, ऐसा नहीं हो, दोष है। उससे अच्छा भोगे मत लगाओ। यथा देहे तथा देवे, देहे देवे तथैव च, जो अपने लिए अच्छा लगे वही भगवान को दीजिए। लेकिन सात्विक हो, तब बुद्धि खराब हो तो मत लगाइए भोग।
जब वो खीर थोड़ी ठंडी हो गई, खाने लायक हुई, भोग लगाने लायक हुई, तो तुलसी दल छोड़ दिया बाबा जी ने और मंत्र पढ़ा, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पितं गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे नारायण, हे गोविंद, हे नाथ, आपने ही तो दिया है। त्वदीयम वस्तु, इसलिए गृहाण भव परमेश्वर, स्वीकार करो। कल्लू ने कहा बड़े भैया बल्लू से, ए भैया हो, बाबा बुला रहा है, बड़े भाव से बुला रहा है। तो बलुआ ने कहा कि चलो कलुआ फिर चलते हैं। तो बलभद्र और कृष्ण, बाबा जी का तो नियम था, आंख बंद करके एक माला भगवान के नाम की पूरी करो तब प्रसाद पाओ। बाबा जी आंख बंद करके कृष्ण नाम का जप कर रहे थे और दोनों बालक भोग लगा रहे थे खीर का अपने हाथों से। जब तक बाबा जी की माला पूरी हुई तब तक खीर आधी हो गई। गर्ग ने कहा कि महाराज अब तो जूठा हो गया, अब कैसे पाएंगे। माता यशोदा को पता चला कि मेरे दोनों बालकों ने बाबा की खीर को जूठी कर दी। बड़ा कष्ट हुआ कि मैंने बाबा को जबरदस्ती बनवाया भी और बाबा बिना खाए ही जाएगा। माँ ने यशोदा किया, माता यशोदा ने बार बार प्रार्थना की, बाबा बना लो, कुछ तो बना लो, तो मुझे पाप हो गया, बड़ा मुझे धर्म संकट है। यदि आपको मैं केवल दक्षिणा देके ही जाने देती तो वही सही था, लेकिन अब क्या करूं भगवान। फिर बनाया बाबा ने हलवा, फिर भोग लगाया। तो कलुआ ने फिर कहा, बल्लू तो जल्दी जाते नहीं हैं, गंभीर है ना, बड़े भाई हैं। कहे बाबा बुला रहा तो कहे नहीं नहीं, माँ को भी कष्ट होता है और बाबा को भी कष्ट होता है, दोनों को। बाबा माने दोनों बाबा, इसलिए नहीं। कहे कोई प्रेम से बुलाए तो जाना चाहिए, बड़ा पवित्र आत्मा है, पवित्र अंतःकरण का ये जीव है, इसका कल्याण करिए। और बाबा जी आंख बंद करके मंत्र जप कर रहे हैं, तब तक हलवा भी थोड़े सा बचा, साफे हो गया लगभग। गर्ग ऋषि ने कहा कि अब तो जाने दो कम से कम। भगवान ने सोचा कि अभी इस बाबा की बुद्धि सही नहीं हुई है, ये माया ऐसी है ना। देवकी महारानी ने कंस से कहा कि तुम मेरी अंतिम संतान इस कन्या को छोड़ दो। देवकी को तो चतुर्भुज रूप के दर्शन हुए थे ना, तो कैसे कर, क्या झूठ बोल रही थी क्या? देवकी महारानी ने झूठ नहीं बोला था, वो माया है। बड़े बड़ों की बुद्धि भ्रम में पड़ जाती है, कहना चाहिए राम राम तो बोल देंगे कुछ और है, सब भूल जाता है। त्रेता में 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और भरत जी की माता जी। क्या नाम है? इसमें गड़बड़ नहीं बोल सकती, इसलिए हमने पूछा। कैकेयी महारानी। यहाँ भी 3 माताएं हैं, यशोदा महारानी कौशल्या है और देवकी महारानी सुमित्रा है और कैकेयी महारानी, अब बता दीजिए, एक तो बची है। यहां भी 3 रानियां हैं।
तो बिल्कुल झूठ नहीं बोला था देवकी महारानी ने, वो माया ने उनको भुलवा दिया था, इसलिए वो कंस से कह रही थी। तो गर्गाचार्य जी को भी जो यहाँ स्मरण नहीं हो रहा है, वो भी बात यही थी। माता यशोदा ने पुनः बार बार निवेदन किया कि गुरुदेव कृपा करो, एक बार और खिचड़ी बना लो। हो सकता है कि ये खीर और हलवा न लिखा हो, नहीं लिखा रहेगा तो कहां से मिलेगा। तो कृषरान्न, संस्कृत में इसको कृषरान्न बोलते हैं, खिचड़ी को। खिचड़ी बना लिया माता ने, पुनः चूल्हे को, लकड़ी को सब बढ़िया अपने हाथ से लेप किया और कहा इस बार मैं कमरे के अंदर इन दोनों बालकों को बंद करके सिटकिनी लगा के और दरवाजे में छड़ी लेके बैठ जाऊंगी, तब तो बाबा पाएगा। और वही किया। दोनों बालकों को कमरे के अंदर बंद कर दिया, सिटकिनी लगा दिया, सिकड़ी, और दरवाजे में छड़ी लेके बैठ गए। बाबा जी ने पुनः वही नियम तो छोड़ नहीं सकते, चाहे प्राण भले चले जाए। जब बाबा ने बुलाया तो फिर कहा, श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद ने, भैया बुला रहा है, बड़े प्रेम से बुला रहा है, चलो। बलराम जी ने कहा कि नहीं नहीं, इस बार नहीं जाना है, देख नहीं रही हो मैया छड़ी लेके बैठी है। तो कह रहे हो बैठी वैठी कुछ नहीं, वो तो सुन नहीं रहे हो, यहां तक खर्राटे की आवाज सुनाई पड़ रही है, वो तो सो रही है। कई लोग कथा में आते हैं ना, तो बढ़िया जगह मिलती है थोड़ा आराम से। मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ कोई खर्राटा भरता होगा, यदि भरेगी तो अच्छी बात है। समाधि, निद्रा समाधि स्थिति। तो भगवान ने कहा, कृष्ण ने, कि मैया वो बैठी बैठी कुछ नहीं है, वो तो समाधि में है, सो रही है। यहां तक आवाज आ रही है खर्राटे वाली। तो बल्लू भैया ने कहा ये सिकड़ी का क्या होगा। तो कहा एक बात करते हैं, मेरे हाथ लंबे हैं और पतले बहुत हैं, कंधे में बैठा लो आप, और मैं इसे अभी खोल देता हूं। दोनों भाइयों में बड़ी प्रीति है, सब मानते हैं एक दूसरे की बात। छोटे भाई ने जब बार बार आग्रह किया तो बड़का भैया ने कहा कि अच्छा ठीक है, आओ बैठ जाओ कंधे में भी। भगवान श्रीमन नारायण परमानंद कंद श्री कृष्णचंद्र बैठ गए बलराम जी के कंधे में, बढ़ा दिया हाथ, खोल दिया सिकड़ी को, और माता जी की जो छड़ी सामने रखी थी छूट गई थी। जब नींद आएगी तो छड़ी कहाँ से हाथ में पकड़ी रहेंगी, तो क्या इसको लेते चलो चूल्हे में डाल देंगे। छड़ी को ले जाके चूल्हे में डाल दिया तो छड़ी भी प्रकाशित होने लगी, और लगता है कि खिचड़ी कुछ ज्यादा बनी रही होगी। बड़ी सी थाली में खिचड़ी पा रहे हैं दोनों नाथ। दास का प्रसाद, दास का कल्याण करने के लिए नाथ पा रहे हैं आज। बाबा जी की माला पूरी हुई तो दोनों पा रहे थे, तो समझ में आ गया कि आज तक तो मैं केवल भावना करता था, आज तो मेरा भोग लगाना सार्थक हो गया। अपने हाथों से प्रसाद पवाने लगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तब तक मैया की निद्रा टूटी, देखा दरवाजा खुला, छड़ी भी गायब, चारों तरफ देखा
तो देखा कि बाबा जी अपने हाथ से दोनों बालकों को खिला रहे हैं। वहीं से चिल्लाई, अरे भागो, तुम लोगों ने क्या किया। ऋषि ने कहा कि माँ तू धन्य है। किं ब्रूमस्त्वां यशोदे कति कति सुकृतान्यर्जितानि त्वयैव न शक्रो न स्वयंभुर्न च मदनिरिपुर्यस्य लेभे प्रसादम् तत्पूर्णं ब्रह्म भूमौ विलपति विलुठन् क्रोधमारोढुकामः। जिसके दर्शन के लिए बड़े बड़े अमलात्मा योगी तरसते रहते हैं, वो आज आपका बेटा बन गया। धन्य हो आप। भगवान का नामकरण संस्कार हो गया। भगवान बड़ी मधुर मधुर लीलाएं करते हैं। एक बार माँ यशोदा बालक को अपनी गोद में बैठा के अपना दूध पिला रही थी। बहुत देर तक बालक मुंह हटा ही नहीं रहा था दूध से। माता घबरा गई। उसने सोचा कि यदि ज्यादा दूध पी लेगा तो अजीर्ण हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा। लेकिन करें क्या, बच्चा यदि रोता हो तो माँ दूध पिला के शांत कर देती है। और यदि वो दूध नहीं छोड़ रहा है और कहीं मुंह हटा दिए, तब क्या करेगी माँ। माँ व्याकुल हो रही है कि मेरे बेटे को आज अजीर्ण हो जाएगा, बहुत दूध पी लिया, लेकिन विवश है। मैया ने सोचा अब ये चाहे रोए चाहे जो हो, अब इसको दूध नहीं पीने दूंगी। छोड़ नहीं रहा है। तो माँ यशोदा ने अपने लाल के मुख को हटा दिया तो भगवान मुस्कुरा दिए। रोए नहीं। भगवान जब मुस्कुराए तो मुंह खुल गया। मैया ने अपने बेटे के मुख को जब झांका, देखा तो पूरा क्षीर समुद्र बेटे के ही मुख में दिखाई पड़ गया। दूध पिया, विश्व का दर्शन करा दिया अपने उदर में, लेकिन मैया को कभी विश्वास नहीं हुआ। माँ ने सोचा कि मेरे नेत्रों में लगता है कोई दोष आ गया। कभी भगवान नहीं मानी, बेटा मानी। दशरथ जी राम जी को कभी भगवान नहीं माने। उन्होंने वरदान मांगा था, सुख विषयक तब पद रति होई, सुख विषयक तब पद रति होई, मुहि पद मूढ़ दुनिया वाले मुझको मूर्ख कहते रहे कि बताओ जगत पिता को पुत्र मान रहा है, तो काम है तो कहेंगे इतना बढ़िया काम करिए, कुछ ना कुछ मसाला निकल जाए। जिसकी जैसी दृष्टि। माता यशोदा ने हमेशा अपना छोटा बच्चा ही माना। छोटा, कृष्ण बड़े हो गए, राजा हो गए, लेकिन बेटा ही माना। रोती ही नहीं, कभी भगवान नहीं माना। माँ की विशाल दृष्टि का एक कमाल है। बच्चा कभी बड़ा होता ही नहीं। विश्व रूप का दर्शन करा दिया स्तनपान करके। माता से कभी ऋण मुक्त नहीं होता है कोई उसकी संतान। पिता से तो हो भी जाता है, किंतु जिस माँ ने अपने उदर में रखा, मान लीजिए ठंडी का समय हो और बेटा पेशाब कर दे,
बिस्तर गीला हो जाए तो डैडी कहेंगे अरे इसको संभालो, तो माँ उसको दूसरी तरफ सुला देगी। और संयोग से उधर भी यदि गीला कर दिया तब बगल में, और उधर भी गीला हो गया तब उसका छाती में, अपने कलेजे में। वो केवल दूध ही नहीं पिलाती है, वो दूध होता क्या है? माँ का स्नेह ही दूध होता है। जब माँ का स्नेह अत्यंत द्रवित हो जाता है तो ही दूध बन जाता है और कोई दूसरी चीज नहीं। ये धन्य है भारत देश जहाँ की माताएं अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं। 9 महीने 10 महीने गर्भ। आज तो परख नली का जमाना आ गया, बोतल का जमाना आ गया। और जो माँ जन्म से ही अपने बेटे को बोतल पिलाएगी तो बड़ा होके बोतल के बिना कैसे जिएगा? क्या दोष है? ये जो संस्कृति आ रही है विदेशों वाली, बहुत घातक है। यही का बेटा बाप बनने पर भी वो बाप हो जाता, तब भी अपने बाप की डांट सहता है सिर नीचे की, आज भी सहता है। और विदेशों की सभ्यता में जो हम मरे जा रहे हैं, वहां का बेटा यदि 16 साल का हुआ तो अलग कमाई करके अलग अपना, नहीं फ्लैट तो एक कमरा सही अलग रहेगा। वो जानता ही नहीं है कि कौन है बाप। सब बदल गया है। ये भारतीय संस्कृति का कमाल है, ये भागवत की कथा का कमाल है। क्योंकि जो जैसा सुनता है वैसा गुनता है, और जैसा सुनेगा जैसा समझेगा वैसा ही आचरण करेगा। तो गलत संस्कृति है, उसके पीछे नहीं दौड़िए। ठीक है, जींस का पैंट पहन के नाचिए, कोई बात नहीं। इंग्लिश में आज तो पूरा संसार एक हो गया है, तो हमें आंग्ल भाषा में तो उद्बोधन करना ही पड़ेगा। इंग्लिश में जरूरी हो गया है। भाषा का ज्ञान कहीं से गलत नहीं है, लेकिन जो मेरी संस्कृति है, जो हमारे संस्कार हैं, जिसके कारण यह देश जगत गुरु था, उसको मत भूलिए। यदि उसको भूल जाएंगे तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। उतना नग्न नृत्य आज भी भारत का कोई नहीं कर सकता है जो विदेशों में होता है। आप उसी पर महान बने हैं। यहाँ माँ यशोदा की कथा है, यहाँ भगवान कृष्ण की कथा है। भगवान कृष्ण कैसे कैसे सबको आनंद देते हैं, इसलिए तो यह अवतार हुआ है प्रभु का, सबको सुख देने के लिए। कृष्ण माने करसती, माने खींचता है। जो क्या खींचता है? मनांसी स्वानाम भक्ता नाम चारु चरित्रा नाम, जिनका सुंदर संस्कार है, उनके मन को भगवान अपनी तरफ आकृष्ट कर लेते हैं, खींच लेते हैं। भगवान एक बार सोचे कि थोड़ा कुछ व्योम विहार कर लिया जाए। व्योम विहार मतलब आकाश विचरण। तो एक सेवक आ गया जिसका नाम था तृणावर्त। रजसा तमसा आवृतः, रज माने धूली और तम माने अंधकार। बवंडर के रूप में कंस के द्वारा भेजा गया एक सेवक। हम काहे को दैत्य कहें? भगवान की जो सेवा में आए वो सेवक भगवान को उड़ा के ले गया, लेकिन उड़ाया कब?
जब तक भगवान अपनी माँ के गोद में रहें तो दुनिया का कोई प्रपंच काम नहीं आएगा। माता में बड़ी शक्ति है। कोई भी दुनिया की माँ हो, सब माँ वही है, देवकी ही है, सब यशोदा है, और सबके बालक कृष्ण ही हैं, राम ही है। इसलिए हमारे यहाँ जो परंपरा थी ना भगवान के नाम पर नाम रखने की, वो इसीलिए कि अजामिल का उद्धार हो गया नारायण नाम रखने से। ऐसा नाम रखिए कि लेंगे तो बेटे का नाम, लेकिन राम कृष्ण नारायण हरि गोपाल माधव गोविंद कुछ कहिए, उससे बिना प्रयास के ही भगवान नाम उच्चारण होता रहता है, भगवान नाम स्मरण होता है। तो एक सेवक आया भगवान को आकाश विहार कराने के लिए। भगवान अपनी माँ के गोद में बैठे थे, आनंद दे रहे थे माँ को। इतना मत डराइए, नहीं सब उठ के भाग जाएंगे। तब से ये तृणावर्त का ही अभिनय कर रहे हैं। अब भगाना हो तो भगा दीजिए, हम कोई नहीं। भगवान कृष्ण ने एक लीला की। क्या लीला की? भगवान अपना वजन बढ़ाने लगे। माता यशोदा को लगा कि जांग टूट जाएगी, इतना वजन हो गया। इतना वजन बढ़ाया प्रभु ने कि माँ यशोदा को सहा नहीं गया। तो माँ यशोदा ने ये नहीं कहा कि मेरा बेटा बड़ा बलशाली हो गया। सोचा कि ये क्या हो रहा है। तब तक कुछ एक काम भी आ गया गृहस्थी वाला। माता यशोदा ने अपने बेटे को जमीन में रखा, घर गृहस्थी का काम संभालने के लिए वहां से थोड़ा दूर चली गई। तब तक आया सेवक, उड़ा लिया। और वो सोच रहा था कि आज कंस के पास जब मैं इसे उड़ा के ले जाऊंगा ना तो बहुत आज अवार्ड मिल जाएगा, बड़ा पुरस्कार मिलेगा, बहुत इनाम मिलेगा। और तो मिलवा करेगा, तो मिलने है पुरस्कार। भगवान वजन बढ़ाना तो शुरू ही कर दिए। थोड़ा और बढ़ाया भगवान ने अपना वजन, और इस राक्षस को, तृणावर्त को ये लगा कि जैसे मेरे गले में कोई पत्थर की बड़ी भारी शिला लटक रही है। भगवान ने उससे कहा कि देख, तुम्हारा सोचना गलत होगा, जो मैं सोचता हूं वो सही है। आपन सोचा दूर है, प्रभु सोचा तत्काल। भगवान उसको लौटा के ले आए और वजन बढ़ा ही लिए तो उसके शरीर से सहा नहीं गया। उसका गला पकड़ लिया प्रभु ने और पकड़ के उसको कहां पटका? उसी शिला में पटका जिसमें खड़े होकर के बाबा नंद अपनी गायों का नाम ले ले करके पुकारा करते थे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। उद्धार हो गया तृणावर्त का। भगवान रजसा तमसा वृत है, एकदम धूल धूसरितांग है। उठा के ले आए, माँ ने स्नान कराया, वस्त्र नए पहना के उनका मंत्रोच्चार से पुनः अभिषेक किया। भगवान घुटनों के बल चलने लगे, कुछ बड़े हो गए। तो भगवान के मन में एक दिन आया कि अपने हाथ से थोड़ा मक्खन निकाल के खाएं, देखें कैसा स्वाद होता है। सब अलग अलग स्वाद है ना। माँ खिलाए तो दूसरा, और श्रीमती जी खिलाने तो उसका भी तो स्वाद है।
अपने हाथ से बना के खाइए तो उसका, अकेले खाइए, मित्रों के साथ मंडली में खाइए, बदल जाता है स्वाद। उसी में तुलसी दल छोड़ के भगवान को गर्ग ऋषि की तरह तुदीयम वस्तु करके खाइए तो स्वाद बदल जाएगा, भाव बदल जाएगा। बिना तुलसी दल छोड़े भगवान को समर्पित किए घर में प्रसाद कोई खाना ही नहीं चाहिए किसी को। यदि भगवान ठाकुर का आपने अपने मंदिर में प्रतिष्ठापन किया है, विग्रह विराजमान किया है, तो पहले जो भी बने उसको भाव से जाके तुलसी दल छोड़िए और एक को मंत्र मत पढ़िए, मत बुलाइए गुरु जी को, स्वयं कह दीजिए हे भगवान हो, इसको आप लीजिए और मान जाइए कि भगवान ले लिए। रस बढ़ जाएगा, उसका स्वाद बढ़ जाएगा। किस चोर को डांटे हैं? बता रहे हैं लोग अपने प्रतिबिंब को। भगवान कृष्ण ने अपने प्रतिबिंब को डांटा कि अरे चोर, तू यहाँ चोरी करने आया है। उधर से भी आवाज आई, प्रतिध्वनि हुई, उन्होंने हाथ उठाया, एक तमाचा देंगे ना तो तुम्हारा ठगी हो। ये हाथ उठाए तो उसने भी हाथ उठा दिया। माँ यशोदा देख रही थी लीला को, दोनों की बहस हो रही थी। नाचा ही निज प्रतिबिंब निहारी, रूप राशि नृप अजीर बिहारी, रूप राशि नृप अजीर बिहारी, नाच निज प्रतिबिंब निहारी, नाच निज प्रतिबिंब निहारी, यही समय करहि विविध विधि क्रीड़ा, यही समय अपने प्रतिबिंब से, अपनी छाया से ही झगड़ा करने लगे। कुछ देर तक ये प्रपंच चला। फिर जिसके लिए गए थे कि अपने हाथ से माखन उठा के खाओ, देखें कैसा मजा, कैसी मजा, कैसा स्वाद। भगवान ने मटके में हाथ डाला और हाथ डाल के मुख में डाल लिया। माँ यशोदा को भूल गया कि मैं लीला देख रही हूं। उन्होंने पूछ लिया, अरे कन्हैया क्या कर रहा है कलुआ? भगवान कृष्ण सोचे कि पहली बार ही भगवान कृष्ण को 2 मिनट में बुला रहे हैं, थोड़ी एक कथा हो जाए। वैसे अनुज जो कहेंगे भैया मानने पड़ेगा, क्या करेंगे, सबसे मैं ही अकेला डरपोक कह रहा, जो कहता है सब मानता। ध्यान देंगे आप लोग, भगवान की ग्वाल मंडली की झांकी, लटकी फोर लीला की झांकी की प्रस्तुति कुछ ही मिनट में आपके सामने आएगी। तब तक भगवान की एक चोरी पकड़ा ले तो आप लोगों को अपने स्थान पर ही बैठे रहना है। ये मेरा निवेदन है, व्यासपीठ की ओर से निवेदन कर रहा हूँ आप लोगों हमारी से। तरफ से कोई निवेदन नहीं है, जो मनुष्य करना। बोलो जय श्री कृष्णा, बोल राधा रानी सरकार की। पहले हमारी पीठ भी चुरा रहे हैं हमारे सामने बैठे बैठे। अरे तो वो आएंगे तो सब तो चोरी हो ही जाएगा। जब अनेक जन्मादि चोर पाप कर लेते हैं तो पीठ की भी चोरी हो जाएगी। इनको मैंने कहा था कि आप बोल दीजिए ऐसे, मेरे सामने यहाँ मैं बैठा हूँ व्यासपीठ पे, और ये इतना बड़ा बताइए, सीधे सीधे ऐसी चोरी। ये इनका दोष नहीं है,
वो जो पधार रहे हैं ना पूर्व प्रेरक सीधे सीधे मुझको भगा दिए। भैया तो मैं कह रहा हूँ कि जो मन हो सो करिएगा, और ये कह रहे हैं मेरा निवेदन है व्यासपीठ की ओर से आप लोग खूब कीर्तन करिएगा, दोनों हाथ उठा उठा के कीर्तन करिएगा। अभी ये कह रहे हैं कि नाच नाच के, लेकिन ये जब नाच नाच के कहते हैं ना तो मुख को चुरा के बोलते हैं, शर्म लगती होगी ना। और हम तो शर्म सब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शर्म सब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे, प्रीति तुमसे, प्रेम तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। काहे की शर्म हो, आप लोग जरूर नाचिएगा। अरे बताइए किसी के यहाँ मैरिज पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो तो पता नहीं कितना कितना लोग नाच लेते हैं। और यहाँ जन्म हो रहा था कल, तो हम तो मगन थे, और आज अभी हम नाच नचाएंगे। आप लोगों को नाचना पड़ेगा। अभी तक तो हम शांत बैठे थे, देखिए अब भाव चढ़ रहा है। भाव आता है ना व्यक्ति को, अब थोड़ी महंगाई आ गई है। देखिए नाचना पड़ेगा, नहीं प्रसाद नहीं मिलेगा, देख लीजिए। और हम अपने हाथ से फिर बांटने लगेंगे, और जो नाचेगा उसको एक के बजाय दो नहीं डबल, दो और डबल में अंतर है। बताऊं अंतर? डबल माने दूना। यदि मान लीजिए हम 4 दे रहे हैं, एक को 4 दे रहे हैं, तो उसका डबल माने 8, और 2 में तो फिर मतलब आप एक के अधिक देना नहीं चाहते हैं, कृपणता मत करिए भाई, हम डबल करके देंगे। हमारे भगवान तो 10 गुना करके देते हैं, तो आप कम से कम दूना तो कर दीजिए। तो भगवान पहली ही नजर में घर में ही पकड़ लिए गए। माँ यशोदा ने पूछा, अरे कलुआ ये क्या कर रहे हो? भगवान कृष्ण सहम गए। पहली चोरी थी, घर से आरंभ कर रहे थे, लेकिन भगवान को बात बनाना बहुत आता है। यदि किसी को बात बनाना सीखना हो तो कृष्ण भगवान से सीखती मूर्ति को। मदवारणम न मनुते मई रो सभाजी, मैंने इसको डांटा कि तू चोरी मत कर, तो मेरी बात ही नहीं माना। मैंने क्रोध किया तो ये भी मुझे डांटने लगा। मैया ने कहा तो ठीक है कन्हैया, किंतु ये बताओ कि तुम्हारे मुंह में भी तो लगा है मक्खन। भगवान कृष्ण ने सोचा कि अब क्या करूं। मैया ने कहा तुम्हारे हाथ में भी तो मक्खन लगा है। तो कन्हैया ने कहा मैया सुनो, ये जो तू मेरे हाथ में पद्मराग मणि का कंकण पहनाई थी ना, ये जलने लगा था। तो मैंने सोचा कि मटका में इसे डाल के ठंडा कर दूं, नहीं यदि मेरा हाथ जलेगा तो मेरे मैया को बहुत कष्ट होगा। इसलिए मेरे हाथ में ठंडा करने के लिए जब मैंने इसको डाला ना तो मक्खन लग गया। एक सफाई तो हो गई। तो कहे तुम्हारे मुंह में भी लगा। तो कन्हैया ने कहा कि मैं सोचा कि जब हाथ में लग ही गया तो कहाँ धोने के लिए जाऊंगा, इसलिए मैंने इसको चाट लिया। लिपट गए मैया से, अरे मैया तू तो मुझे इतना माखन खिलाती अपने हाथ से ना, अपने हाथ से मक्खन निकाल के लोंदा का लोंदा खिला देती, मैं क्यों चोरी करूँगा। और ऐसा लिपटे कि मैया ने मानो देखा ही नहीं है, बुला गया। और जब घर में शुरू हुआ तो फिर बाहर भी जाएंगे। तो सब मंडली आ रही है। अब आप लोग थोड़ा बोलिए बाल मंडली की। जय हो
स्थान पर ही आप लोग बैठे रहेंगे, उठक नहीं। ध्यान देंगे, यदि आप लोग उठे तो थोड़ा सा अगल बगल वालों को भी झांके के दर्शन नहीं होंगे, इसलिए आप लोग उठक नहीं। पधारो भगवान। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, सारा रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। जबन श्याम मोरी खिड़की खोली, जबन श्याम मोरी, जबन श्याम मोरी खिड़की खोली, खिड़की कर गई, खिड़की कर गई, खिड़की कर गई। रात श्याम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। दरिया पी गए, दरिया पी गए, दरिया पी गए, सारा रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। जबन श्याम मोरी मटकी मटकी, जबन श्याम मोरी मटकी मटकी। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। जबन श्याम मोरी चूनर पतली, जबन श्याम मोरी चूनर पतली, जबन श्याम मोरी चूनर पतली। चूनर कर गई, चूनर कर गई, चूनर कर गई। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। दरिया पी गए, दरिया पी गए, दरिया पी गए, सारा जबन श्याम मोरी मटकी मटकी, जबन श्याम मोरी मटकी मोरी, जबन श्याम मोरी मटकी मोरी। कर गई, मटकी कर गई। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। दरिया पी गए, दरिया पी गए, दरिया पी गए, सारा रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। दरिया पी गए, दरिया पी गए, दरिया पी गए, रात शाम सपने में आए। मगन खा गए माखन को, नच खट नच खट नंद सो। मगन खा गए माखन को, मगन खा गए माखन को, मगन खा गए माखन को। बोलिए माखन चोर भगवान की।
रस बिहारी घनश्याम की श्री कृष्ण गोविंद हरे राम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए नीचे बोलिए कृष्ण गोविंद हरे मुरारे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण ओ राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे श्री माखन चोर भगवान की बंदरों को खिलाते हैं। गोकुल के घरों में जो पुण्यात्मा गोपियां हैं, जिन्होंने कृष्ण के लिए भावना की है, भगवान उन्हीं के घर में जाके माखन चुराते हैं और मित्रों के साथ साथ इस जन्म के मित्रों के साथ साथ पूर्व जन्म के जो मित्र थे बंदर, उनको भी खिलाते हैं प्रभु। भगवान जब गोपियों के घर में चोरी करने के लिए जाते हैं तो गोपियां उलाहना लेके माता यशोदा के पास आती हैं फरियाद लेके। लाला के लिए दधि मंथन कर रही थी। और कन्हैया बार बार आग्रह कर रहे थे कि मुझे दूध पिला दो। मैया ने सोचा कि अभी बीच में ही हम दही मथना छोड़ देंगे तो बढ़िया मक्खन नहीं निकलेगा। इसलिए लाला कितना भी रो रहा है, किंतु माँ आज पता नहीं क्यों निष्ठुर सी हो गई। सौमं वासः पृथु कटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धम् पुत्र स्नेहस्नुत कुचयुगम् जात कंपं च सुभ्रूः रज्ज्वा करसत्रम भुज चलत् कुंडले कंकणे च सुन्नं वक्त्रम् कवर विगलन मालती निर्ममंथ। माता यशोदा के केसों में जो
पुष्प लगे हुए थे वो सब गिरने लगे। पुत्र के स्नेह के कारण स्तनों से दूध बहने लगा। पुत्र स्नेह स्नुत कुछ युगम, शरीर कपने लगा। जात कंपंत, बड़े सुंदर भौहें हैं। शुभ्रू, सुंदर भौं, रस्सी पकड़ के खींच रही हैं। रज्जुआ कर सत्रम, दोनों हाथ से रस्सी खींच रही हैं। उनके कानों के कुंडल और हाथों के कंगना, मानो वो भी आज प्रभु के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। दही मत रही है माँ यशोदा। भगवान कृष्ण ने एक लीला की। बड़ा पुराना एक मक्खन का मटका था, ददिया सास के जमाने का। बच्चों को आज भी क्रोध आ जाता है। माँ को बुलाए, दूध पिला दो। माता सोचती है कि पहले ये काम निपटा लो, उसके बाद फिर दूध पिलाते हो। भगवान कृष्ण ने बाल लीला की। एक छड़ी ली और जो ददिया सास के जमाने का मटका था, बड़ा पुराना, एकदम दूध दही से पक गया था। एक छड़ी जमा दी प्रभु ने और वो अज्ञानता की मटकी फूट गई। मैया ने देखा कि लाला की आदत तो बिगड़ रही है। माँ कभी अपने बेटे को मारना नहीं चाहती, कोई भी माँ दुनिया की, लेकिन व्यवस्था है उसकी कि वो मारेगी, डांटेगी, पुचकारेगी। माँ यशोदा के सामने बड़ा धर्म संकट आ गया। माँ ने सोचा कि तो इसकी आदत बिगड़ जाएगी, क्या करूं। माँ ने भी एक छड़ी ले ली हाथ में और जब देखा कन्हैया ने कि आज मैया का गुस्सा तो एकदम सातवें आसमान पर पहुंच गया, पहली बार छड़ी लेके आ रही है मारने के लिए। भय का अभिनय किया प्रभु ने और भागने लगे। माँ यशोदा ने सोचा इसको मैंने आज बहुत दौड़ा लिया, कहीं ये नाराज हो जाएगा, भाग जाएगा तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा, इसको पकड़ो। भगवान आगे आगे दौड़ रहे हैं और मैया पीछे पीछे छड़ी लेके दौड़ा रही हैं। मैया पसीने से लथपथ हो गई। कन्हैया ने जाना कि मैया को अब दौड़ा नहीं जा रहा, पकड़ गए। स्वयं कोई साधक जब भगवान के पीछे पीछे दौड़ता है अपनी शक्ति से तो भगवान पकड़ में नहीं आते, लेकिन जब वो थक जाता है तो भगवान उसके पास स्वयं आ जाते हैं। मैया ने बांह पकड़ ली लाला की और सोचा कि थोड़ी देर इसको आज बांध दो। कलेजे को पहले अपने कठोर किया, रस्सी मंगाती है, उलूखल में बांधने के लिए रस्सी आई, 4 अंगुल की कमर, 4 हाथ की रस्सी बांधने लगी मैया।
रस्सी छोटी पड़ गई, 2 अंगुल। यशोदा जी के घर में जितनी रस्सी थी सब आ गई। एवं नंद गे हानि, नंद घर की जितनी रस्सियां थी सब आ गई, लेकिन 4 अंगुल की कमर को बांध नहीं पाए। गांव की एक बूढ़ी माँ आ गई। यशोदा जी को डांटा कि तुम एक मटका फोड़ देने पर लाला को बांध रही हो। तुम इसके बदले हमसे 4 मटके ले लेना, लेकिन ऐसा मत करो। भगवान कृष्ण आंसू बहा बहा के रोने लगे। बूढ़ी माताओं ने कहा कि तू कितनी कठोर है यशोदा, तुम्हारा हृदय कितना कठोर है। बच्चा है, अरे एक मटकी फोड़ ही दिया। यशोदा माँ के भी आंखों में आंसू भर आए। माँ ने उन बूढ़ी माताओं को प्रणाम किया। यशोदा मैया ने निवेदन किया, मटकी की बात नहीं, इसकी आदत बिगड़ गई। ये कहीं भाग जाएगा, बड़े मुश्किल से पकड़ में आया है, कौन पकड़ेगा इसे। आज माँ यशोदा भी हट करके बैठ गई कि मैं बांधूंगी, मैं अपने लाला को बांधूंगी। पहले तो गोपियों ने कन्हैया को बांधने के लिए अपने घर की रस्सी ले आई, लेकिन जब देखी कन्हैया के आंखों में काजल से मिश्रित काले काले आंसू, गोपियां भी मैया से प्रार्थना करने लगे। आज हमारे कन्हैया को छोड़ दो, हमारी इतनी सी प्रार्थना स्वीकार कर। माँ भी रो रही हैं। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा।
अपना मान टले टल जाए पर अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा जन का मान न टलते देखा सकल सृष्टि को पलटते देखा उनको के रस पर उनको के रस पर सौ सौ बार मचलते देखा सौ सौ बार मचलते देखा अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा भक्त का मान न टलते देखा जिनके चरण कमल कमला के कर कर से नटलते देखा जिनके में उनको करील पुरजों में कंटक पथ पर चलते देखा कंटक पथ पर चलते देखा अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा भक्त का मान न टलते देखा बरसात उछलते देखा अश्रु बिंदु मृग ढलते देखा अश्रु बिंदु मृग ढलते देखा अपना मान टले टल जाए पर जन का मान न टलते देखा भक्त का मान न टलते देखा जन का मान न टलते देखा भक्त का मान न टलते देखा कृपालुता के कारण, अपनी दया के कारण वही त्रिलोकीनाथ माता यशोदा के सामने आंसू बहा बहा के रो रहा है। जब भगवान ने देखा कि मैया अब बांध नहीं सकती, भगवान को कोई बांध भी नहीं सकता, भगवान को बांधने के लिए केवल प्रेम चाहिए। तो भगवान कृपया आसीत स्वबंधने, कृपा करके स्वयं बंध गए। 2 अंगुल, एक हमारा कर्म, एक भगवान की कृपा, यही 2 अंगुल का मध्य है, बीच है। भगवान की यही उलूखल लीला है। उलूखल में भगवान बंध जाते हैं। माँ यशोदा भी
अपने लाला को बांधते बांधते थक गई थी। थोड़ा विश्राम मिला कि अब तो कहीं भाग नहीं पाएगा मेरा लल्ला। थोड़ा लेट गई, विश्राम किया। माने भगवान ने रस्सी के साथ उलूखल को उखाड़ दिया। बोले उलूखल बंधन भगवान की। उलूखले बंधनम यस्य, उलूखल में बंधन है जिसका।